जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 32, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आज का प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो सभी के सभी ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1914, 1920, 1908 या 1932? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल 12 बड़े बंदरगाह हैं। पूरे भारत में 12 बड़े बंदरगाह हैं और 187 छोटे बंदरगाह हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा एक कर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता? कौन सा एक कर राज्य सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता? वाहनों पर कर, सेवा पर कर, बिक्री कर या प्रवेश कर? तो सेवा कर राज्य सरकार नहीं लगाती। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाते हैं? शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 8 जून, 5 जून, 10 अप्रैल या 5 सितंबर? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गरुड़ एयरवेज किस देश की एक विमान सेवा है? गरुड़ एयरवेज किस देश की एक विमान सेवा है? स्पेन, इंडोनेशिया, अमेरिका या जापान? तो ये इंडोनेशिया की है। गरुड़ एयरवेज इंडोनेशिया की एक विमान सेवा है। क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। विश्व प्रसिद्ध भारत माता के चित्र को किसने बनाया था? विश्व प्रसिद्ध भारत माता के चित्र को किसने बनाया था? उस्ताद मंसूर, नंदपाल बोस, भवेश सन्याल या रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। भारत माता के चित्र को रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 8, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 100 वर्ष के? एक वर्ष में तय की गई दूरी? 300 वर्ष या 400 वर्ष? तो ये एक वर्ष में तय की गई दूरी इसके बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी इसके बराबर होता है।
क्वेश्चन नंबर 9, कौन से अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? कौन से अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? 1858 के, 1833 के, 1892 के अधिनियम के, या 1935 के अधिनियम के? तो मुगल सम्राट के पद को 1858 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। इसे 1858 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, कवाचा किस देश की मुद्रा है? कवाचा इनमें से किस देश की मुद्रा है? तो ये मलावी की मुद्रा है। कवाचा मलावी की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 11, चित्रकारी का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? चित्रकारी का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? तो ये जहांगीर के काल को कहते हैं। चित्रकारी का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे दुर्बल या कमजोर बल कौन सा होता है? सबसे दुर्बल या कमजोर बल इनमें से कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत इनमें से कौन सी होती है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत ब्रह्ममंडल होती है। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर अंत तक। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? कोशिका विज्ञान के जनक इनमें से कौन है? तो ये रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ विनय पिटक है। ये बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 16, डिजिटल इंडिया मिशन योजना किस वर्ष आई थी? डिजिटल इंडिया मिशन योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2015 को हुई थी। 1 जुलाई 2015 को। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पर स्थापित हुआ था? भारत में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये कोच्चि में स्थापित हुआ था। केरल के कोच्चि में। क्वेश्चन नंबर 18, 2028 में 2028 में एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? 2028 में एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? तो ये अमेरिका में आयोजित होंगे। एशियाई खेल अमेरिका में होंगे 2028 को। क्वेश्चन नंबर 19, वीटो का सबसे पहला प्रयोग किस देश ने किया था? वीटो पावर का सबसे पहला प्रयोग किस देश ने किया था? तो वीटो का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 20, पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध सारंगी से है। पंडित रामनारायण एक प्रमुख सारंगी वादक थे। क्वेश्चन नंबर 21, उरुका किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? उरुका किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। उरुका असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? तो यह आर्टिकल 266 में है। संचित निधि का उल्लेख आर्टिकल 266 में है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने देश शामिल हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 193 देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में 193 देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वीडियो को ध्यान से देखते रहना शुरू से लेकर एंड तक। जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, पंचतंत्र के लेखक इनमें से कौन है? पंचतंत्र के लेखक इनमें से कौन है? तो इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 26, कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कीवी इनमें से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन 27, ये भी इम्पोर्टेंट है। सीवी रमन जी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? सीवी रमन जी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें 1930 को मिला था। रमन जी को 1930 को नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक में। क्वेश्चन नंबर 28, वेलूर मठ का निर्माण किसने करवाया था? वेलूर मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण स्वामी विवेकानंद ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख की जिम्मेदारी किसकी होती है? राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख की जिम्मेदारी किसकी होती है? राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख की जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है, मानव का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मिलते हैं कल फिर। वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई चैनल पर नया हो वह फॉलो कर ले ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं कल फिर।